सो हे, ऐसे हैं आप सब। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। फिर देखेंगे कि हमारे पास एफआईआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, उनकी इंडेक्स वगैरह में पोजीशंस क्या है, सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, देखेंगे कि कौन से स्टॉक अप है, कौन सा स्टॉक डाउन है। फिर वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस भी कर लेंगे कि अभी अमेरिकन मार्केट क्या शो कर रहा है। उसके बाद डिस्कस करेंगे गिफ्ट निफ्टी ऑयल, अपकमिंग इवेंट को डिस्कस किया जाएगा, आने वाले रिजल्ट कौन से हो सकते हैं, और फाइनली टेक्निकल के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, निफ्टी की बात करें ना, ओ माय गॉड, जबरदस्त बाइंग। सबको लगा था कि 2-1% जितना बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन गया क्या, निफ्टी एक बार के लिए मुड़ के नहीं देखा। हल्का सा डीप आता था, फिर बाइंग, हल्का सा डीप, फिर बाइंग। पूरे दिन वन वे रैली दिखाई थी। अगर किसी ने गलती से भी ये सोचा होगा कि नहीं इतना बढ़ गया और कितना ही बढ़ेगा, तो पूरे दिन वो लॉस पे लॉस बुक करता गया होगा। देखो, जोक तो ये चल रहा है कि मोदी जी को गुस्सा आ गया। ये आपने एक पोस्ट देखी होगी कि बाकी सारे पीएम का रिटर्न है वो मोदी के सामने बहुत अच्छा था परसेंटेज वाइज में। तो नरेंद्र मोदी ने आज रिलायंस वाले को बोल दिया कि आज अपना स्टॉक ऊपर भगा दो। देखो, आज ऑयल ही ऑयल था, रिलायंस ऊपर भागा हुआ था, ओएनजीसी ऊपर भागा हुआ था, ओएनजीसी 8%। चलो वो तो ठीक है, फिर भी थोड़ा छोटा स्टॉक है। रिलायंस को 7% ऊपर भगाना, सब एचडीएफसी में पोजीशन बना करके बैठे थे, ऊपर रिलायंस भाग गया। पता नहीं मजाक ही चल रहा है हम लोगों के साथ। न्यूज किसी की आती है, ऊपर कोई और भाग जा रहा है। आज रिलायंस का मार्केट कैप वो 19.2 लाख करोड़ जितना टच कर दिया है। ये अंबानी भाई साहब की तो इच्छा होगी कि जल्दी से जल्दी 20 लाख करोड़ तक पहुंच जाए। देखो, अभी के लिए मैं आपको 70 रीजन दे सकता हूं कि नहीं उसका ईबीटा मार्जिन इंक्रीज हुआ है, 72 से 80 प्लस चला गया, या फिर बता सकता हूं कि उसके दिसंबर की अर्निंग अच्छी आई थी, या फिर डिज्नी के साथ उसकी जो डील होने वाली थी वहां पे अच्छे खासे हाफ प्राइस में डील हो रही है। मतलब रीजन अभी बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी को एक्चुअल में पता नहीं था कि रिलायंस इतना बड़ा भागेगा। अगर पता होता तो वो पोजीशन बना करके बैठते। हाँ, कोई स्मार्ट मनी को पता होगा अंदर की बात, या फिर अंबानी को पता होगा। एनीवे, छोड़ो। बैंक निफ्टी 10-11 बजे तक तो फिर भी ऊपर जा रहा था। मतलब 45,200 पे खुला था, 400 पॉइंट की रैली नॉन स्टॉप दे दी, लेकिन फिर वहां से तो परेशान ही परेशान। और उसमें भी देखो ना, अब तो यहीं तक प्रीमियम बढ़ रहे थे। 500 के बाद तो प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था। 45,500 के बाद प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि फिर विक्स ने भी बढ़ना कम कर दिया था। और आज विक्स जो बढ़ा हुआ है 15 तक, दे धनाधन भागे ही जा रहा था विक्स तो। और यही विक्स आने वाले दिनों में ऑप्शन बायर को परेशान करेगा, ऑप्शन सेलर को फिलहाल परेशान कर रहा है। यस, डीआईआई एफआई दोनों ने बाय किया हुआ है, लेकिन देखो अभी भी एफआईआई का पोर्टफोलियो रिसफलिंग चालू है। ये नंबर देख रहे हो, बहुत ही बड़े हैं। और ये 3,000 में से बहुत सारा अमाउंट है वो रिलायंस में गया होगा। एचडीएफसी और बैंकिंग में कोई ने बाइंग नहीं किया हुआ है, फ्रेश बाइंग। अभी भी वहां पे तो शॉर्ट कवरिंग ही चल रही है। स्मार्ट मनी कोई ऐसा नहीं है कि एक न्यूज के ऊपर बोल दिया कि एलआईसी बाय करने वाला है तो हम भी बाय करें। एलआईसी को बाय करने की जरूरत कहां पड़ी, वो तो सोचो आप। जब दिक्कत थी, एफआईआई सब बेचने वाले थे, तभी तो जाकर के उसको बाय करने के लिए बोला गया, वरना स्टॉक तो इतने दिनों से पड़ा हुआ था, वहां पे क्यों नहीं बाय किया। एनीवे, छोड़ो। एक अच्छी बात ये हो रही है कि रिटेलर्स हैं वो अभी ग्रीन में ही चल रहे हैं। तो अभी एक्चुअल में समझदार बन रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फालतू में नेगेटिव पोजीशंस नहीं बनानी है। लेकिन एक प्रो है, वो थोड़ा परेशान कर सकते हैं। बाकी एफआई की पोजीशन तो बहुत ही लाइट है, ये एफआई की कुछ भी पोजीशन नहीं कहलाती है। एनीवे, यहाँ देखो पिक्चर थोड़ा और क्लियर होगा। एफआईआई ने यहाँ पे सब जगह पे सेल ऑफ मारा हुआ है। निफ्टी 50 के अंदर सेल ऑफ है, मिड कैप में सेल ऑफ है, बैंक निफ्टी में हल्का सा बाइंग है। मतलब बैंक निफ्टी है वो भी डायरेक्शनल मूव दे सकता है, बाकी सारी इंडेक्स है वो साइडवाइज जाने का ट्राई करेगी। तो हो सकता है कल या परसों आपको बहुत ही साइडवाइज देखने को मिले। खास करके कल, हो सके तो कल एक ही ट्रेड करना, और वो भी 2-3 बजे के बाद। अर्ली मॉर्निंग वगैरह से वो साइडवाइज रखने की ट्राई कर सकते हैं। यस, प्रो फिलहाल बियरिश दिख रहे हैं और क्लाइंट हल्के से बियरिश, बाकी सब कोई बुलिश है तो अच्छी बात है। सेक्टर वाइज 40 अप थे, 10 ही डाउन थे। एफएमसीजी अकेला 10 था, बाकी ऑयल, बैंक, मेटल अफलातून बाइंग थी। ओएनजीसी ऑब्वियसली, रिलायंस, कोल इंडिया, सारे के सारे जो एनर्जी सेक्टर्स थे वो अप थे हमारे पास, जबकि फार्मा एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग थी।
यस, ग्रीनरी फिर से लौट रही है। वर्ल्ड वाइड देखो तो हमारे पास चाइना पूरा डाउन था। चाइना डाउन है और हम ऊपर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, हमारे लिए प्राउड लेना चाहिए। एशियन कंट्री बाकी सब मिक्स थे। यूरोप मिक्स है हमारे पास, कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल है। अभी के लिए अमेरिकन मार्केट देखो टोटली साइडवाइज है। डाउ फ्यूचर सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर बढ़ा हुआ है, एस&पी है वो 0.15 गिरा हुआ है। क्या ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे विक्स टूट रहा है। देख लो ये विक्स टूट रहा है, हमारा बजट तक तो पता नहीं कितने रंग दिखाएगा। और ये बजट से उतना एक्साइटेड मत हो जाना, ये हमारे पास अंतरिम बजट है, तो इसमें कुछ भी बोले वो उतना मैटर नहीं करेगा। हाँ, एक बात तो सिर्फ साफ साफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा बोलेंगे। नरेंद्र मोदी है वो अपनी गवर्नमेंट को टोटली इलेक्शन जीतने के लिए बजट पेश करेंगे ऐसा एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है। ऑलरेडी उन्होंने इलेक्शन तो जीत ही लिया है, पिछले रिजल्ट आए थे तभी पता लग गया और राम मंदिर में भी पता लग ही गया। अब वन वे मतलब इलेक्शन है तो कोई मैटर नहीं करेगा, उससे पहले ही भाग जाए मार्केट पता नहीं। लेकिन देखो इंटरेस्टिंगली एचडीएफसी की एडीआर अभी भी डाउन है, एफआईआई है कि मानने को राजी नहीं है। इन्फोसिस भी डाउन है, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर है। यस, डाउ फ्यूचर कुछ नहीं है, फ्लैट है। गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, लेकिन ये अब यहाँ पे चेस करने मत जाना, निफ्टी को थोड़ा आराम करने दो। ऑयल ऊपर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, $82 पे पहुंच चुका है। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए बुरी बात है, ये ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, वरना निफ्टी तो ऊपर भागेगा, बैंक निफ्टी उतना नहीं भाग पाएगा। देखो जैसे ही ऑयल बढ़ता है ना, हमारा इंडियन रुपी भी टूटना स्टार्ट हो जाता है। ये 83 प्लस चला आया है प्यार से। यस, कल पूरी लाइन पर लगी पड़ी है जीडीपी ग्रोथ की। फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज का जीडीपी का डेटा आने वाला है। तो कल दोपहर में यूरोपियन मार्केट जैसा कर रहे हैं वैसा ही हमारा मार्केट करने की ट्राई करेगा, तो वो ध्यान में रखना। चलो रिजल्ट की बात करें तो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आ चुका है, अच्छा लग रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर था। लेकिन आईटीसी बकवास रिजल्ट था। कल आने वाले रिजल्ट में देखो तो एलएनटी है, बजाज फिनसर्व है, अदानी टोटल गैस है, ये कुछ रिजल्ट है, उसके ऊपर नजर बनाए रखना। टेक्निकली निफ्टी तो अभी ऊपर भागने की ट्राई कर रहा है, ये कल गैप अप ही खोलेंगे, शायद 800 प्लस चले जाएंगे, लेकिन फिर वहां पे साइडवाइज कर देंगे। निफ्टी अभी भी, सॉरी बैंक निफ्टी में अभी भी दम बाकी है। बैंक निफ्टी को ये चेज करना चाहिए, अगर इसको भी निफ्टी के साथ हाथ मिलाना है, वो बजट के दिन ऊपर भागना है, तो ये एक दो जंप लगाने चाहिए। फिन निफ्टी के अंदर देखो दोनों साइड पोजीशन बनी हुई, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटिंग है वो ज्यादा है। सेम वे में यहाँ पे भी आपको चेंज इन वाई पे भी देखोगे तो कॉल राइटर्स ही देखने को मिलेंगे। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट।